दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जल प्रलय से रिलेटेड सारे प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड के किस ज़िले में ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ आई है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस ज़िले में आई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी चमोली। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी 2021 को यानी रविवार को ग्लेशियर के टूट जाने से भारी बाढ़ आई है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, किस पर्वत चोटी से यह बर्फ़ का हिस्सा यानी ग्लेशियर टूटकर आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शंस हैं आपके साथ, नंदा घुंगटी, नीलकंठ पर्वत, नंदा देवी या फिर नंदा कोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि नंदा देवी। इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। timesnowhindi.com के आर्टिकल के अनुसार जानते हैं कहाँ है नंदा देवी ग्लेशियर। तो जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा था वो नंदा देवी पर्वत चोटी पर है। नंदा देवी पर्वत चोटी को कंचनजंगा के बाद देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी भारत की जो है वो है कंचनजंगा, और उसके बाद दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी चोटी। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटा है वो जो नंदा देवी चोटी पर है। और कंचनजंगा पर्वत चोटी जहाँ भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, वहीं नंदा देवी पर्वत चोटी पूरी तरह देश के आंतरिक हिस्से में आती है, और इस लिहाज से इसे भारत की हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहा जाता है। और यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। और दोस्तों, समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 7108 मीटर है, और इसे दुनिया की कुछ चुनिंदा ऊंची पर्वत चोटियों में शुमार किया जाता है। जैसा कि आप पीटीआई की फ़ोटो से देख सकते हैं, नंदा देवी ग्लेशियर के भी 2 हिस्से हैं, और नंदा देवी पर्वत चोटी के उत्तरी हिस्से में स्थित ग्लेशियर को उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर कहा जाता है, और दक्षिणी हिस्से में वाले को दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर कहा जाता है। इनकी जो लंबाई है वो लगभग 19 किलोमीटर है। ये दोनों ग्लेशियर पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। यह इस रविवार को इसके जो है एक हिस्से टूटने से जोशीमठ के करीब के इलाकों में विकराल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लेशियर टूटने के बाद किस नदी में सबसे पहले बाढ़ आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी ऋषि गंगा। जी हाँ दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ग्लेशियर टूटा वो सबसे पहले जाके ऋषि गंगा में मिला, और ऋषि गंगा में सबसे पहले बाढ़ आ गई। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, ऋषि गंगा में आई बाढ़ आगे चलकर किस नदी में मिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी धौली गंगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि गंगा नदी धौली गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए जो है ग्लेशियर टूटने पर दोनों नदियों का जो पानी का स्तर था वो काफ़ी बढ़ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमोली ज़िले के किस स्थान पर ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी जोशीमठ। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, जोशीमठ से आगे नीति घाटी में रेणी गांव के शीर्ष भाग में यह घटना हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में कौन सा प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलीगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी अलकनंदा। जी हाँ दोस्तों, धौलीगंगा नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। इसके अलावा अलकनंदा की कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती, बिरथी, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी और मंदाकिनी। इसके अलावा अलकनंदा की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों, अलकनंदा नदी पंच प्रयागों में अलग अलग नदियों के साथ मिलती हैं। तो जानते हैं कि किस प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। तो पहला है विष्णु प्रयाग, जिसमें अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं। फिर आता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है। और दोस्तों,
फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। और दोस्तों फिर लास्ट में देवप्रयाग आता है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तराखंड त्रासदी से संबंधित कुछ अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड परीक्षाओं में कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? तो ये हैं बेबी रानी मौर्य, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं सत्यनारायण प्रधान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का इस त्रासदी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी हाँ दोस्तों, त्रासदी में फंसे सभी लोगों को और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के हेल्प में एनडीआरएफ का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसके जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। और दोस्तों इस त्रासदी में एक अन्य महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो रहा है आईटीबीपी के जवानों का। तो आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं एसएस देसवाल, जैसा कि आप फाइल फोटो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिले और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले।